प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का इस सुबह की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। यह नई सुबह एक नई आशा, नई कृपा और नई प्रेरणा लेकर आई है। इस अगस्त महीने में हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने प्यारे देश भारत के लिए विशेष आशीर्वाद मांगते हैं। आज भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जीवित हैं, जागे हैं, चल रहे हैं, जब लाखों लोग इस सुबह उठ नहीं पाए। हम में से कई लोग अपने जीवन से शिकायत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन लाखों लोगों का सपना है। इसलिए आइए हम आज हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं और प्रभु की कृपा को अपने और दूसरों के जीवन में अनुभव करते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से है, अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28 तक। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें आमंत्रण देता है अपने स्वार्थों का त्याग करके ईश्वर के प्रेम में चलने का। हमारी आज की दुनिया में हर कोई आसान रास्ता चाहता है, लेकिन यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहले अपने स्वार्थों, अपने इच्छाओं, अपने अहंकार का इनकार करो, त्याग करो। प्रभु कहते हैं हमें क्रूस उठाना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने जीवन की चुनौतियों को, तकलीफों को, बलिदानों को विश्वास और प्रेम के साथ स्वीकार करना और प्रभु के साथ चलना। यीशु ने यह सब खुद किया और हमारा भी यही बुलाहट है। हमारे लिए यीशु का संदेश है कि जब हम अपने बच्चों की परवरिश में संघर्ष करते हैं, यह क्रूस उठाना है। जब हम अपनी बीमारियों में भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यह क्रूस उठाना है। जब हम क्षमा करना चुनते हैं, यह आत्मत्याग है। प्रभु हमसे कह रहे हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करता है वह वास्तविक जीवन पाता है। तो अब आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज के दिन की शुरुआत आपके चरणों में करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश भारत के लिए, और जो वरदान हमने आपसे पाया है उन सभी के लिए। हे प्रभु यीशु, आपने हमें सिखाया कि आपके पीछे चलने के लिए हमें आत्मत्याग और विश्वास की आवश्यकता है। हमें वह शक्ति दीजिए कि हम अपने क्रूस को विश्वास से उठा सकें। हम प्रार्थना करते हैं हर परिवार के लिए कि हर परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। माता पिता, बच्चे सब मिलकर एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बने। हर घर में आनंद, स्वास्थ्य और आर्थिक संपन्नता हो। जो आज जन्मदिन या विवाह की सालगिरह मना रहे हैं, उनके लिए विशेष आशीर्वाद मांगते हैं। हे ईश्वर, उनके जीवन में आशीष और आनंद बढ़ाते जाएं। जो तन, मन या आत्मा से बीमार है, हे यीशु, उन्हें अपने पवित्र नाम से चंगा करे। उन्हें शांति दे, बल दे और चमत्कारी चंगाई दे। जो अकेले हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, निराश हैं, उन्हें आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए। हमारे देश के नेता ईमानदारी और करुणा से देश की सेवा करें। हर राज्य, हर गांव, हर नगर में शांति और भाईचारा फैले। भारत एक प्रेम, एकता और ईश्वर के प्रकाश से भरा देश बने। हे ईश्वर, युद्धों को समाप्त कीजिए, आपसी नफरत को प्रेम में बदल दीजिए। दुनिया भर में लोग शांति और मेल मिलाप के साथ रहें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर।
आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको लगता है इस प्रार्थना ने आपको आशीष प्रदान की है तो जरूर इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी आशा, विश्वास और प्रेम का प्रकाश फैले। हम फिर मिलेंगे कल की प्रार्थना में। तब तक ईश्वर हम सबकी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमको अपने प्रेम में सुरक्षित रखें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति